डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैक्स एकेडमी। तो अब यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसका नाम है मशीन लर्निंग। तो ये डिपेंडेंट होगी पूरी हमारे सब्जेक्ट पे, मशीन लर्निंग सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हमारे पास होगा लेक्चर 0 इसके लिए, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इनेबल्स अ मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम द डाटा। तो किस तरह की लर्निंग होगी यहाँ पे? ऑटोमेटिकली लर्न करेगा फ्रॉम द डाटा, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एज पर द एक्सपीरियंस। तो जो भी एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बेसिस पे वो अपने परफॉर्मेंस को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज टू प्रेडिक्ट द थिंग्स। तो प्रेडिक्शन परफॉर्म करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस वन। और ये सारी चीज़ जो होगी वो हमारी होगी विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो machine learning enables a machine to automatically learn from the data, improve the performance as per the experience, predict the things and do all the things without being explicitly programmed. तो देखें, सबसे पहले हमारे पास इनपुट एंड पे क्या होगा? ट्रेनिंग डाटा होगा। देयर विल बी सम काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स को देखेंगे इन प्लेलिस्ट में। यहाँ से फिर लर्निंग फ्रॉम द डाटा होगी, ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ लॉजिकल मॉडल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे एक है ड्राइवरलेस कार का। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ड्राइवर यहाँ पे हमारा आउटसाइड द कार है और ये कार है, इसमें ड्राइवर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ड्राइवरलेस कार है, ट्रेनिंग डाटा हम देंगे, देयर सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या इंक्लूड करेगा किन पर्सपेक्टिव्स को? कि हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन हाईवे, हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन बिजी स्ट्रीट्स, हाउ टू ड्राइव अ कार ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, ठीक है। तो जो भी हमारा मॉडल होगा उसके बेसिस पे कार विल वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल मॉडल। जो भी मॉडल हमारा होगा उसके हिसाब से कार हमारी वर्क करेगी। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं विच हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे हमारा पहला फैक्टर है स्पीड लिमिट, सेकंड है हमारे पास स्टॉप, कि कब हमें कार को रोकना है, कैसे रोकना है, व्हाट आर द मेजर्स रिलेटेड विद दैट। कुछ पार्किंग सिग्नल्स हैं, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स हो सकते हैं, हाउ वी हैव टू फॉलो डैट, ठीक है। क्योंकि कार तो हमारी ड्राइवरलेस है, तो हाउ अ ड्राइवरलेस कार कैन ओबे डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मोर द डेटा मोर एफिशिएंट आउटपुट। जितने ज़्यादा डेटा हम प्रोवाइड करेंगे अपने मॉडल को उतना एफिशिएंट हमारा आउटपुट होगा। आप ऐसे समझ लें कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें होती है उतने ज़्यादा बेटर डिसीजन हम ले पाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऐसे ही मशीन को भी ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए क्या चाहिए होता है? मोर डेटा। मोर डेटा हम मशीन्स को देंगे, अपने मॉडल्स को देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मोर डाटा, दैट मॉडल विल हेल्प अस इन गेटिंग मोर एफिशिएंट आउटपुट, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था? हम इनपुट एंड पे डेटा देते थे, सम काइंड ऑफ प्रोग्राम हम देते थे। जैसे मान लो एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, तो हमने डेटा दिया, दो वैल्यूज़ दे दी, उसके लिए एक प्रोग्राम दे दिया, हमें आउटपुट मिल जाता था। जैसे 2+3 अगर हम करा रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू तो हमें आउटपुट में 5 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी थी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, ये थी हमारी रूल बेस्ड। इसलिए देखिए इसको हम बोलते हैं रूल बेस्ड मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोग्रामर होता है वो थिंक करता है ऑफ द सॉल्यूशन एल्गोरिदम, कि कैसे भी सॉल्यूशन आ जाए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। लेकिन जो हमारी मशीन लर्निंग है, यहाँ पे हम इनपुट एंड पे देते हैं डेटा और आउटपुट, वो आउटपुट जो कि हमें एक्सपेक्टेड है। तो वॉट एवर आउटपुट इज बीइंग एक्सपेक्टेड वो हमारा इनपुट एंड पे होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो आउटपुट हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है प्रोग्राम, कि इसके लिए तुमको ये एक मॉडल बिल्डअप कर दो सो डैट वी कैन मैप द इनपुट टू द आउटपुट। इसलिए हम मशीन लर्निंग मेथड को बोलते हैं डेटा ड्रिवन मेथड और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं रूल बेस्ड मेथड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
अब हम एक रिलेशन देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारा, वो रिलेटेड होता है विद द क्रिएटिंग मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा इंटेलिजेंस है जो वो टास्क करने की कोशिश करे जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से होते हैं, जो कि सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस से होते हैं। हम ऐसा इंटेलिजेंस डेवलप करें जो कि आर्टिफिशियल हो, बट वो मिमिक करे एक नेचुरल इंटेलिजेंस को, जिसको कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग क्या होगा? फोकसेस ऑन इनेबलिंग मशीन टू लर्न फ्रॉम द डाटा। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मशीन लर्निंग किससे लर्न कर रहा था? डेटा से कर रहा था। मोर द डेटा, मोर एक्यूरेट वी आर एबल टू परफॉर्म द प्रेडिक्शंस। ठीक। जो डीप लर्निंग होगा वो हमारा स्पेशलाइज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग होगा। यहाँ पे हमारी जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी वो ह्यूज होगी। ठीक है। और ये क्या यूज करेगा? हमारा एएनएन को यूज करेगा। एएनएन होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं विच एनालाइजेज द डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंगली। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ लर्निंग। तो लर्निंग को देखते हैं हम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न फ्रॉम, किस किस चीज़ से एक प्रोग्राम हमारा लर्न करता है? एक एक्सपीरियंस से कर सकता है, क्लास ऑफ टास्क से कर सकता है, परफॉर्मेंस मेजर से कर सकता है। जो एक्सपीरियंस होगा हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जो क्लास ऑफ टास्क है उसको हम करते हैं टी से, जो परफॉर्मेंस मेजर है उसको हम पी से करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास रोबोट ड्राइविंग लर्निंग प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसमें हमारा जो टी होगा, जो कि हम क्लास ऑफ टास्क कह रहे हैं, वो होगा हमारा ड्राइविंग ऑन हाईवेज यूजिंग विजन सेंसर। ठीक है। विजन सेंसर को यूज करके किस तरह हाईवे पे हम चल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस मेजर, जो कि पी है, मतलब एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिफोर द एरर। और जो ई है हमारे पास एक्सपीरियंस, वो क्या हो जाएगा? सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, कमांड्स और रिकॉर्डेड वाइल ऑब्जर्विंग अ ह्यूमन ड्राइवर। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। तो इसके लिए हमारे पास क्लास ऑफ टास्क हो जाएगा रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लासिफाइंग हैंड रिटन वर्ड्स। पी हो जाएगा परसेंट ऑफ वर्ड करेक्टली क्लासिफाइड, जो कि हमने करेक्टली क्लासिफाइड किया, वो हमारा परफॉर्मेंस मेजर है। और एक्सपीरियंस क्या है कि हम डेटा सेट ऑफ हैंड रिटन वर्ड देखें विद गिवन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है चेस लर्निंग प्रॉब्लम। यहाँ पे क्लास ऑफ टास्क क्या हो जाएगा? प्लेइंग चेस। परफॉर्मेंस मेजर क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ गेम वॉन, जितने भी गेम हमने जीते हैं अगेंस्ट द कंपोनेंट्स। और एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लेइंग प्रैक्टिस गेम अगेंस्ट द इटसेल्फ। ठीक। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग हमारे पास सबसे पहले डेटा स्टोरेज है, जहाँ पे स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट्स है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा नॉलेज स्टोर्ड फ्रॉम दी डेटा। जो भी नॉलेज हमारी स्टोर्ड है डेटा में यहाँ पे, वो हमारे एक्सट्रैक्ट करेगा वहाँ से यूजफुल नॉलेज को। जनरलाइजेशन क्या करेगा? ऐसी नॉलेज को लाएगा जिसको कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इसको कि हम क्या बोलते हैं? इन्फेरेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? इवैल्यूएशन का, जो कि हमें फीडबैक देता है यूजर को टू मेजर द यूटिलिटी ऑफ लर्न नॉलेज, कि उसकी उपयोगिता क्या है। वो जो नॉलेज हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका यूज क्या है। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे हमारे पास स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है, ये ट्रैफिक है, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट होम। ठीक है। स्मार्ट हमारे पास वेदर प्रेडिक्शन हो सकता है। ठीक है। स्मार्ट वाटर कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट हेल्थ केयर हम कर सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट ह्यूमन केयर हम कर सकते हैं। ह्यूमन केयर में डिफरेंट काइंड ऑफ केयर रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग। तो ये हमारे पास था आज लेक्चर नंबर 0 रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग। हम ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मशीन लर्निंग को देखेंगे। स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी। थैंक यू।